हेलो गाइस, वेलकम टू देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज फिर एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। टॉपिक है भारत के गुमशुदा शहर जो सिर्फ ग्रंथों में मिलते हैं। अगर ये शहर सिर्फ कहानी होते तो वापस आने वाले लोग चुप क्यों हो जाते। भारत की भूमि सिर्फ मंदिरों, नदियों और राजाओं की नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे शहर भी हैं या थे जो इतिहास से नहीं बल्कि समय से ही मिटा दिए गए। ग्रंथों में जिनका जिक्र है लेकिन नक्शों में नहीं। आज की कहानी उन्हीं गुमशुदा शहरों की है। अध्याय 1, ग्रंथों की चेतावनी। दिल्ली की एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करने वाला इतिहासकार आरव शास्त्री प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा था। एक रात उसे एक ताड़पत्र मिला जिस पर लिखा था, जो नगर देवताओं के कोप से लुप्त हुए वे केवल शब्दों में जीवित हैं। उस ताड़पत्र में 3 शहरों का नाम था। द्वारका नहीं, हस्तिनापुर नहीं, बल्कि ऐसे नाम जो किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलते। पहला ताम्रलोक, दूसरा कपिलवन, तीसरा वैतरणी नगर। ग्रंथ के अंत में चेतावनी थी, जो इन्हें ढूंढेगा वो या तो पागल होगा या फिर कभी लौटेगा ही नहीं। अध्याय 2, ताम्रलोक, जहां सूरज नहीं उगता। आरव का पहला पड़ाव था ताम्रलोक, जिसका वर्णन था एक ऐसा शहर जहां दिन और रात का भेद समाप्त हो चुका है। स्थान छत्तीसगढ़ के घने जंगल। स्थानीय आदिवासी कांपते हुए बोलते हैं, साहब वहां मत जाइए, वहां आज भी घंटियां बजती हैं, वह मंदिर नहीं है। जैसे ही आरव जंगल के भीतर गया, हवा भारी हो गई, मोबाइल बंद, घड़ी रुक गई। अचानक पत्थरों से बनी टूटी सड़कें दिखाई दी। एक शहर पर एक भी इंसान नहीं। और फिर उसने देखा छाएं, बहुत सारी छाया जो दीवारों से अलग होकर चल रही थी। एक फुसफुसाहट आई, हमने देवताओं को धोखा दिया था। आरव भागा, पीछे से सैकड़ों पैरों की आवाजें। जब वह बाहर निकला, उसके बाल सफेद हो चुके थे। कपिलवन, दूसरा अध्याय, तपस्या का श्राप। कपिलवन, जहां ऋषियों ने अमरता की कामना की थी। स्थान नेपाल,
सीमा के पास। ग्रंथ कहता है, तपस्या अधूरी छोड़ी गई और देवताओं के नगर को काल के भीतर कैद कर दिया। रात के 3 बजे आरव को जली हुई यज्ञ वेदियां दिखी। अचानक ध्यानमग्न ऋषियों की मूर्तियां हिलने लगी। एक ऋषि ने आंखें खोली, अमरता मांगी थी, मृत्यु मिली नहीं। पूरा शहर चीख उठा। आरव ने देखा, वो सब जिंदा है, लेकिन समय में फंसे हुए। उसकी आत्मा कांप उठी। कितना डरावना है यह सब। चौथा अध्याय, वैतरणी नगर, जहां मृतक लौटते हैं। आखिरी नाम, वैतरणी नगर। यह वही नदी है जिसे पुराणों में मृत्यु के बाद आत्माओं का मार्ग कहा गया है। कहा जाता है, एक नगर ने मृत्यु को चुनौती दी। रात को नदी के किनारे आरव ने देखा, डूबा हुआ शहर, मंदिर उल्टे, घंटियां पानी में ही बज रही थी। अचानक पानी से हाथ निकले, लाशें नहीं बल्कि अधूरी आत्माएं। एक आवाज आई, हमें भुला दिया गया, इसलिए हम लौटे हैं। आरव यह सब देखकर बेहोश हो गया। अंतिम अध्याय, वापसी या नहीं। आरव तो वापस आ गया, लेकिन उसने कभी कुछ लिखा नहीं। उसकी जुबान लड़खड़ाती है। वो बस एक ही वाक्य दोहराता है, भारत के कुछ शहर मरते नहीं हैं, वे इंतजार करते हैं। और वो ताड़पत्र आज भी लाइब्रेरी में है, पर अब उस पर एक नया शहर जुड़ चुका है। अगर आप मानते हैं कि कुछ रहस्य दबे नहीं रहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, क्या आप इन शहरों को ढूंढना चाहेंगे? अगर इन शहरों को ढूंढना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद गाइस।